आगे सब लोग. Yes, ma'am. So next we are going to talk about is hepatitis A. Hepatitis A basically spreads to fecal और oral transmission. ठीक है, इस बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर नहीं कर सकते. Sometimes it can be cultured, but that culture is not reliable. Okay, the incubation period is very short. Abruptly कभी भी onset हो सकता है symptoms का. ठीक है, mortality rate उतना नहीं है, कोई इसका कैरियर नहीं है, but it can spread through travel history. ठीक है. Diagnosis again serological testing. इसके वैक्सीन्स अवेलेबल है हेपेटाइटिस ए के. ठीक है, और अगर अर्ली इन्फेक्शन है तो इसको बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा वायरस विच इज इन्फ्लुएंजा ए. ठीक है, इसकी कई वैरायटीज हैं, H1N1, H3N2 एक्सेट्रा. जनरली हाँ बोलो. H1N1. H1N1 हाँ. Okay. एक H5N1 है जो एवियन इन्फ्लुएंजा है. एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड्स को होता है जो. H1N1 2009 इन्फ्लुएंजा ए है. ठीक है, ये अगर फैल जाए तो इट हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट अ पैंडेमिक, जैसे कि कोरोना. क्लियर? Coronavirus. Yes, हाँ ma'am. जी, अगर ये फैल गया तो. जनरली ऐसा सिचुएशन अभी नहीं आया है. अगेन इसके लिए भी स्टैंडर्ड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स यूज करते हैं पीसीआर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, वैक्सीन अवेलेबल है टू प्रिवेंट इट. ठीक है, इन्फ्लुएंजा बी जो है वो इन्फ्लुएंजा ए से माइल्डर होता है. ठीक है, इसकी इलनेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी इन्फ्लुएंजा ए की होती है. ठीक है, फाइनल स्टेज इन्फ्लुएंजा ए कैन लीड टू डेथ. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. अगेन इन्फ्लुएंजा ए के फैलने में या उसके सिम्टम्स आने में सीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है. सीजनल वेरिएबिलिटी इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. गर्मी ठंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इसको. ठीक है, नेक्स्ट इज मीजल्स. मीजल्स पता है ना, दाने की तरह जो डेवलप होते हैं. ठीक है, इट कैन लीड टू फीवर, रैश, रनी नोज, आईज में इन्फ्लेमेशन आना, लंग्स में इन्फ्लेमेशन आना. अगर ये रेस्पिरेशन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है तो इट इज हाईली कंटेजियस. ठीक है, कई बार स्पॉट्स डेवलप होते हैं चीक्स पे विच आर ब्लूइश इन कलर, जिसको कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं. ठीक है, इट कैन लीड टू, इन वेरी रेयर कंडीशन इट कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस. आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा एंड वायरस कीप्स ऑन म्यूटेटिंग. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. डायग्नोसिस इसका सेरोलॉजिकल टेस्टिंग. वैक्सीनेशन अवेलेबल है, मीजल, मम्प्स, रूबेला वायरस, रूबेला वैक्सीन, MMR कहते हैं इसको. ट्रीटमेंट में विटामिन ए बहुत ज़्यादा देते हैं डॉक्टर्स इनके लिए. कि ज्योति बार बार एग्जिट क्यों हो जा रही है? कौन सी मैम? कौन सी? सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछता है? नेक्स्ट इज पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस. पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 टाइप्स है, टाइप 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज कंटेजियस.
जनरली ये अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। बहुत अक्यूट हो जाए तो इट कैन लीड टू निमोनिया एंड जो ब्रोंकाइटिस है वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ये हेप2 सेल कल्चर, दैट मीन्स जो कैंसरस सेल है उस पे कल्चर होते हैं ये फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स। जनरली इसके भी डायग्नोसिस के लिए पीसीआर मेथड्स यूज होते हैं। सिमिलर टू दिस इज मम्प्स। मम्प्स पता ही है, वो गाल में जो स्वेलिंग आ जाती है चीक्स के नीचे, थायराइड, और जो गाल के पास जो दोनों गालों में स्वेलिंग आ जाती है वो मम्प्स के वजह से होता है, ठीक है। बेसिकली मम्प्स भी जो है वो पर्सन टू पर्सन जाता है। इट कैन इफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो एंड योर ENTs, आई, ईयर, नोज एक्सेट्रा। इवन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसके थ्रू इफेक्ट होता है, मम्प्स के थ्रू। इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो MMR वैक्सीन है। डायग्नोसिस इसका सेरोलॉजिकली होता है, ठीक है। कोई सपोर्टिव या कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं दी जाती मम्प्स में। There are bunch of viruses which are known as respiratory viruses, ठीक है, जिनको कंट्रोल करने के लिए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दिए जाते हैं। They spread from one to another through hand contact और स्नीजिंग से, ठीक है। इसमें भी एट लास्ट स्टेज, एक्यूट स्टेज आने के बाद निमोनिया और लंग्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यंग बच्चों को बचाना मुश्किल होता है ऐसी कंडीशन में। स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट होता है? नेजल स्वैब लेते हैं, ठीक है। सेल कल्चर करते हैं, PCR टेक्निक्स यूज करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, जो रेस्पिरेटरी वायरस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें से एक है ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस। इसको 2001 में डिस्कवर किया गया था और ये बच्चों में ज्यादा देखा गया था। ज्यादातर बच्चे 6 साल से नीचे जो हैं वो ज्यादा इन्फेक्ट हुए थे इससे, बट देन बाकी सारे एज ग्रुप में भी इसके सिम्टम्स देखे गए थे। इसमें भी वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है और उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, स्नीजिंग और हैंड्स के थ्रू, ठीक है। इस वायरस में ये प्रॉब्लम है कि इसको कल्चर नहीं किया जा सकता, दैट इज वाई इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया गया है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए PCR टेक्निक्स यूज करेंगे। स्पेसिमेन जो होता है कलेक्ट, वो नोजल स्वैब होगा, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट वायरस जो है बहुत बार सुना होगा, रोटा वायरस। ये विंटर सीजन या स्प्रिंग सीजन में ज्यादा इन्फेक्ट करता है एंड इट इन्फेक्ट्स योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ज्यादा वॉमिटिंग, फ्लूइड लॉस होना थ्रू डायरिया एक्सेट्रा बच्चों में बहुत ज्यादा पाया गया है, 6 months to 2 years of age. It can spread through fecal contamination, fecal या oral spread. इससे बहुत ज्यादा बच्चों की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। डायग्नोसिस में अगेन इसका भी कल्चर नहीं किया जा सकता, रोटा वायरस का भी, दैट इज वाई इसके ऊपर रिसर्च ना नहीं कर पाए हैं लोग। वैक्सीन अवेलेबल हैं, PCR टेक्निक्स यूज होते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। रोटा वायरस को ही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, ठीक है। रियो वायरस, रोटा वायरस, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। इसी तरह कैल्सी वायरस या नोरो वायरस, ये सारे भी एक जैसे। नोरो वायरस जो है वो फूड कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, फीकल मैटर, इन सब के थ्रू स्प्रेड होता है, वॉमिटिंग के थ्रू भी स्प्रेड होता है। ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, इसके कारण भी एपिडेमिक्स हो सकते हैं।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है बॉडी से। ठीक है, अगेन इसके डायग्नोसिस के लिए भी पीसीआर टेक्निक्स यूज होते हैं, बट इस वायरस को भी कल्चर नहीं किया जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल टू कल्चर। ओके गाइस, कोई Yes, डाउट, ma'am. कुछ पूछना है? मैम ये जो वायरसेस है आगे स्प्रेड ना हो इसीलिए कल्चर इम्पॉसिबल है ना इसका? आगे स्प्रेड ना हो से नहीं, मतलब आगे तो स्प्रेड हो ही सकता है, वो कल्चर इम्पॉसिबल है इसलिए हम लोग इस पे स्टडी नहीं कर पाते हैं। हम लोग वायरस को कल्चर करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना उसके ऊपर, वैक्सीन बनाते हैं, हाँ जी। राइट, उसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो कैसे म्यूटेट कर रहा है उसको स्टडी करते हैं। बेसिकली वी स्टडी, वी रिसर्च अबाउट देम, उसको कल्चर करके आर्टिफिशियली। बट जिन मैम कल्चर इम्पॉसिबल है, कोई रीजन है या कल्चर इसका होता ही नहीं है? कल्चर कंटामिनेटेड हो जाएगा या वो वायरस ग्रोथ होगा ही नहीं उस कल्चर में, हमें एग्जैक्ट वो मीडियम ही नहीं मिल पाया है जिस पे उसको कल्चर कर सके। मोस्टली जितने वायरस को हम लोग कल्चर करते हैं, हम लोग ओके उसको ओके। ह्यूमन सेल्स पे कल्चर करते हैं या एनिमल सेल्स पे कल्चर करते हैं, कैंसर सेल्स पे कल्चर करते हैं, बट ये वायरस उन सेल्स पे ग्रो नहीं कर पाती। ओके मैम। और जो थोड़ा बहुत ग्रो करते भी है वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, इसीलिए उन पे कोई रिसर्च नहीं कर पाया, इसलिए उनकी वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू मैम। कुछ और? इसी तरह रूबेला वायरस भी है जिसको जर्मन मीजल्स कहते हैं, मीजल्स। ठीक है, ये कॉन्जेनिटाइल होता है। ठीक है, डेफनेस, आई अबनॉर्मेलिटीज, हार्ट डिजीजेस, ये ज़्यादा कॉज करता है। रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन है इसका, स्नीजिंग या हैंड कंटेमिनेटेड हैंड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एंड इट कैन लीड टू सर्वाइकल सिम्टम्स। इसको भी सेरोलॉजिकली ही टेस्ट करते हैं और इसकी वैक्सीन जो है MMR ही दी जाती है, मम्स वायरस में जो दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हंटा वायरस सुना होगा, वो माइस की Yes, वजह से ma'am. स्प्रेड हुआ था, यूरिन एंड सेक्रेशन ऑफ माइस, वाइल्ड माइस, डियर, माउस, कॉटन रैट, इन सब में होता है ये हंटा वायरस। ठीक है, सिम्टम्स क्या थे इसके, हेडेक, कफ, रेस्पिरेटरी फेलियर एसेट्रा। जनरली मिसिसिपी रिवर के अलोंग जितने भी स्टेट्स थे उनमें ये वायरस देखा गया था। इसमें कोई थेरेपी नहीं दी जाती, सेरोलॉजिकली इसकी टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिस होता है इसका। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे कॉमन वायरस विच इज द स्मॉल पॉक्स वायरस और वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में सभी लोग जानते हैं, राइट, वैक्सीन अवेलेबल है। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स सोमालिया में देखा गया था। ठीक है, रैशेस होते हैं स्किन पे जब ये, और उसके बाद लीजन्स डेवलप होते हैं। फिर ये रैशेस क्या होते हैं, आउटवर्ड मूव होते हैं फ्रॉम इनसाइड। क्लियर गाइज? पहले स्मॉल पॉक्स बहुत कॉमन था, बट अब वैक्सीन की वजह से इसको रोक दिया गया है। इसी तरह डॉग्स में बहुत, डॉग्स, बैट, रकून्स में एक वायरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसको हम लोग रेबीज वायरस कहते हैं। रेबीज वायरस के बारे में भी सुना होगा, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। यस मैम। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ थ्रोट मसल्स इसके वजह से होते हैं। ठीक है, बेसिकली डॉग्स, रकून्स, बैट्स, इन सब में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ओके गाइज, कोई Yes, डाउट ma'am. इतनी दूर? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम।
ये जो स्लाइड्स हैं अभी हम ग्रुप में डाल देंगे, फेडिना पे जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, इसमें Okay. सारे वायरसेस के स्टडीज दिए हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस, तुम्हारा सिलेबस यहीं तक था, ठीक है। आई शेड्यूल 1 एक्स्ट्रा क्लास, अगर कुछ पूछना होगा तो उसमें पूछ लेना, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे में, जब भी हम लोग कर सकते हैं। या तुम लोगों को अगर कोई क्लास चाहिए तो तुम लोग ग्रुप में डाल सकते हो, वील अरेंज फॉर दैट। अभी दासराम सर का नहीं हो सकता क्योंकि वो कोरोना की वजह से। पॉजिटिव है। क्या? कुछ नहीं मैम। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम का कैसा चल रहा है, काजल मैम का? स्लाइड चल रही है। मंदिर तो इतना कब से बोलने लगा है? हाँ? इतना कोई नहीं बोलता है जितना तू बोलता है, पता है? मैम जब से इसको वैक्सीन लगी तब से साइड इफेक्ट हो गया है क्या? यस मैम। कह रहे हैं। फ्यूज अभी उड़ मैम गया क्लास इसका। है मेरी। कौन बोल रहा है? किसकी क्लास है अभी? मैम काजल मैम की। कितने बजे से? मैम 1:30। हाँ 1:30। हो गया सिलेबस खत्म? मैम 2 लेक्चर बोल रही थी वो। तुम लोगों ने नहीं खोल के देखा क्या सिलेबस? नहीं मैम। ओके बेस्ट गाइस, अगर कुछ पूछना होगा तो बता देना, ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है। वी अरेंज द क्लासेस अकॉर्डिंगली। एक क्लास हम और लेंगे, मे बी फ्राइडे और सैटरडे, हम बता देंगे। रिवीजन क्लास, या कोई प्रॉब्लम आई मुझे तुम लोगों के असाइनमेंट्स के रिलेटेड तो आई विल डिस्कस इट ऑनलाइन मार्किंग से पहले। ओके एवरीवन? यस यस मैम। मैम। बाकी सब ठीक? यस मैम। चलो फिर आई शेड्यूल द क्लास एंड मीट कहाँ? अगेन। मनदीप स्टॉप मिसबिहेविंग। बदतमीज कहीं का। तुम पागल हो गया ये बिल्कुल ही। इसको हम क्लास में एडमिट ही नहीं करेंगे अब। मैम अब तो लेक्चर ही ओवर हो गया मैम तभी करो ही मत। बेवकूफ कहेंगे। चला गया। हाँ, ऐसे लोग एग्जिट बहुत जल्दी करते हैं। जाए मैम हम भी। हाँ ठीक, जाओ। मैं ओके चलो बाय।